पीवीसी मेटा, जैसा कि शुरू में ही जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी बताया गया था कि ये क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी के अलग फ़ायदे हैं। हम ऑटो पुल का इनकम ले रहे थे अभी तक सिस्टम से। ऑटो पुल का इनकम आपको एज इट इज़ मिल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और सबको एक बार बधाई कि सभी के लिए एक्टिव इनकम का सोर्स फिर से खुल गया है। आप लोगों की सबके डिमांड पे सिस्टम ने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है, तो वो आपका एक्टिव इनकम बरकरार रहेगा लोगों की ज्वाइनिंग का। कि अब ज्वाइनिंग कराएं या ना कराएं, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अपग्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक ये है कि आपको अपने पास से पेमेंट लगानी पड़ेगी। और अगर रिक्वायर्ड लोगों को आप ज्वाइन करा के अपग्रेड करते हैं तो शायद उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। जैसा पहले था वैसे ही आप उसी इनकम से, एक्टिव इनकम से अपने आप को अपग्रेड करेंगे। दूसरा एक पॉइंट दिखा मेरे को जहाँ पे रैंक अपग्रेड की बात है, तो रैंक अपग्रेड से जो ऊपर वालों को इनकम होने वाली है वो 40% है। 20% नहीं, 40% है। तो 40% का वो इनकम लोगों को जाएगा। इसके अलावा पीवीसी मेटा नया लॉन्च हुआ है, अभी लॉन्चिंग फेज़ में, अभी सीड फंडिंग का प्रोसेस इसका चल रहा है। अब इसके बाद ये फार्मिंग मोड में जाएगा। सीड फंडिंग से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन अभी तक रही हैं, तो एक बार उनको स्क्रीन शेयर के माध्यम से देखते हैं और उस पर भी बात कर लेते हैं कि अभी स्टेटस क्या है और किस तरह से रिपोर्ट दिख रही है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू अपना पीवीसी मेटा के उस पर आ गए। इस पर जैसा कि आज का रेट आप देख रहे हैं 3.66 रेट है, और जब स्टार्ट हुआ था तो 1 पीवीसी 1 BUSD में स्टार्ट हुआ था। तो जिसने पहले लगाया होगा उसको 3.6 मतलब लगभग 3.25 गुना तो हो गया है उसका पैसा। ये आप इसमें देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत तेज़ी से होता है, मार्केट के हिसाब से होता है। और जिन लोगों ने सीड पार्टनर बन के इसमें पार्टिसिपेट किया है वो निश्चित रूप से अभी तो 4 गुना दिख रहा है, 100 गुना, 1000 गुना, जिसकी जितना पेशेंस, जो जितने समय तक होल्ड कर पाए उसके हिसाब से ये इनकम पाने वाला है। मैंने भी छोटा ही अमाउंट लगाया था जैसा ज़्यादातर लोगों ने लगाया है, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है कि सीड पार्टनर बन जाएं। 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं, कोई बात नहीं, आपने इतना कमाया होगा। और नहीं भी कमाया है तो ये एक डिफरेंट तरीके का रिस्क है। ये क्रिप्टो मार्केट में जाने के बाद आप उसकी बारीकियां भी सीखते हैं, और बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी ख़रीद में भी आपको हेल्प करेंगी, समझने में मदद करेंगी। जब मैंने परचेज किया था तो मेरे को 1.66 के रेट से पड़ा था, और ये मुझे मिला था 29.98, जिसमें आप देख रहे हैं कि 1.82 रिलीज़ अभी तक का हो चुका है, मतलब मैं उसको निकाल सकता हूँ अब। यहाँ तक तो सबको क्लियर था। अभी पीछे बीच में कुछ रिपोर्ट से रिलेटेड कन्फ्यूजन क्रिएट हुए थे, तो हम पहले एक बार रिपोर्ट को देखते हैं। स्टैकिंग रिपोर्ट अब लगभग क्लियर हो गई है। मैंने 28/7/2022 को परचेज़ किया था 1 बजे के आसपास। सीड मोड जो था 50 का था, 50 BUSD से ख़रीदा जा सकता था, हमने मिनिमम वही लगाया है। सीड का प्राइस मुझे 1.66 का पड़ा था, औरों को जो उससे मेरे से पहले लिए होंगे उनको एक BUSD के अगेंस्ट भी पड़ा होगा। हमें 1.66 देना पड़ा BUSD एक पीवीसी मेटा ख़रीदने के लिए। बाद में अब जो लोग ख़रीद रहे हैं उनको 3.66 देना पड़ेगा। सीड फंडिंग में मुझे 29.98 मिला, और सीड रिवार्ड के रूप में मुझे 14.99 मिला। सीड रिलीजेबल जो अमाउंट है वो है टोटल 44.98, मतलब 44.98। ये मेरा टोटल बनता है, जो एज ए सीड बाद में धीरे धीरे 0.25% डेली के हिसाब से रिलीज़ हो रहा है, और ये मैं रिलीज होने के बाद मार्केट में लेके जा सकता हूँ। दूसरी रिपोर्ट है जो हम इजीली देख सकते हैं, ये है हमारा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डेली बेसिस का, कि कितना हमारे अकाउंट में
रिलीज़ होके आया, जिसको हम विड्रॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप डेट वाइज देख पा रहे होंगे, हालांकि मैंने अभी इसमें कोई विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आप इसको ट्रस्ट में विड्रॉ करने का ऑप्शन खुल चुका है। आप चाहें तो पैनकेकस्वैप के थ्रू इसको लेके भी जा सकते हैं अभी, लेकिन मार्केट में नहीं जाएगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में डील कर रहे हैं पहले से, और आपको अगर इसके बारे में आइडिया है, आपने किसी एक्सचेंज पे अपने को रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो थोड़ा वेट करिएगा। आप डायरेक्ट वहीं पे अपने आप को ले जाके विड्रॉ करिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके लिए। इसके बाद ये तीसरा एक रिलीजिंग स्टेटस का इन्होंने फॉर्मेट रिलीज़ किया था। अब इसमें आप देखेंगे सीरियल नंबर, फिर जिस दिन हमने परचेज़ किया उसका डेट आ रहा है, उसके बाद सीड फंडिंग दिखा रहा है रिपोर्ट एज इट इज़, जैसे पहले था उसमें आपने देखा वही आ रहा है 29.98, सीड रिवार्ड में 14.99 और डेली रिलीजिंग 0.074 हो रहा है। सीड जो रिलीज़ अब तक हो चुका है मुझे 1.79 का, जो कल तक का था वो इसमें रिलीज़ में आ रखा है, आज वाला अभी सुबह तक अपडेट होगा। सीड पेंडिंग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीड पेंडिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, जो आपने रखा हुआ है, जो सीड फंडिंग में आपको मिला हुआ है वही रिलीज़ होगा। तो उसमें जो रिलीज हो गया वो माइनस होकर जो बचा हुआ है वो सीड पेंडिंग में दिखा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे तो सीड फंडिंग के द्वारा और इसके रेट बढ़ने से जो फ़ायदा उठाएंगे वो आपको मिलेगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट उसमें हम जा रहे हैं सीड फार्मिंग के केस में। सीड फार्मिंग में आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप पैसा लगाएंगे तो जैसे हम कोई चीज़ खेती करते हैं, दाना बिखेरते हैं खेतों में और उससे फसल पैदा होती है, तो वो उसी तरह की चीज़ है। और एक चीज़ होती है माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है, जितना खोदा उतना मिला, उसको हम होल्ड करते हैं और उसको सेल करते हैं। फार्मिंग में वो बढ़ता है। तो वो बेनिफिट सभी पर्ल वाइनर को मिलने जा रहा है। इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, लेकिन उसकी एक कंडीशन अभी तक ये दिख रही है कि शायद सीड फंडिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका सही बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो कोशिश करके आप लोग सीड फंडिंग में जुड़ जाइए और फार्मिंग तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जब ये लॉन्च होगा उसके लिए एक रोड मैप से रिलेटेड इनका प्लान है, उसका वीडियो भी मैंने पहले भी शेयर किया है। तो अगर आप रोड मैप के साथ जाएंगे तो धीरे धीरे बहुत सारे एक्सचेंजेस पे अपने आप को पीवीसी मेटा रजिस्टर करेगा। तो अगर आप किसी एक्सचेंज पे जुड़े हैं तो उसके लिए वेट कीजिए, अगर नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले पैनकेकस्वैप पे अपना अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद आप बाइनांस पे भी सेल कर सकते हैं आने वाले टाइम में, बिट बीएनएस पे कर सकते हैं, और भी कुछ कोक्यून ऐसे करके कई सारे एक्सचेंज का नाम दिया है, टाइम टू टाइम उस पर जाएंगे। असली खेल इसका तब शुरू होगा जब ये कॉइन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और वहाँ से पब्लिक इसको रेट देखेगी, उसके हिसाब से इसमें पैसा लगाएगी। अभी हम लोग प्ले कर रहे हैं इसमें, हम सारे जो भी पर्ल वाइनर हैं अभी हम ही लोग इन्वॉल्व हैं। अभी बाहरी मुझे नहीं लगता कि लोगों ने लिया होगा, जिसको हमने रेफ़र किया होगा उन्होंने ही लिया होगा, अभी सीड फंडिंग में बने होंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, ज़्यादा कमाना है तो। और साथ साथ एज ए एक्टिव इनकम आप लोगों को रेफ़र करके फिर से कमाने का मौका मिला है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अपने पॉकेट से लगा के अपग्रेड करने से बेहतर है कि अपनी कमाई से अपने आप को अपग्रेड करें, लोगों को जोड़ें और उनकी किस्मत को बदलें। आप उनके लाइफ में ऐसा एक बटन प्ले करने वाले हैं जिससे उनकी लाइफ वहाँ से चेंज होने वाली है। शुरू में लोग रिजिड होते हैं, हम सब भी हो रहे थे, लेकिन प्लान समझने के बाद जो एक्टिव होता है उसकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। यही पर्ल वाइन और पीवीसी मेटा का कहना है। इसीलिए इसका विज़न और लोगो जहाँ पे लिखा रहता है पर्ल वाइन नेवर